क्या जो कसाई जैसा पापी है, नीच है, शरणागति से उसमें महात्माओं जैसी सदगति जागृत हो जाएगी? जो बहुत नीच है, पापी है, कसाई प्रकृति का है, यदि वो शरण में हो जाए तो जो एक महात्मा को सदगति मिलती है वही सदगति उसको मिल जाएगी। हाँ, पक्का मिल जाएगी। पर ईश्वर की शरणागति के बाद कसाईगिरी छोड़नी पड़ेगी, पाप छोड़ना पड़ेगा। जो हिंसा करता है, जो नीच आचरण करता है, उसे छोड़ना पड़ेगा, तभी वो शरणागति हो सकता है। शरणागति का मतलब है संपूर्ण मन, तन, प्राण, वचन, कर्म, अहम सब भगवान को समर्पित कर देना। तो अब उनसे गंदे काम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो भगवान को समर्पित किए हुए हैं। जैसे अपना जूठा हाथ भगवान के पात्र में लग जाए तो हमें बड़ा पश्चाताप होता है। अशुद्ध हाथ भगवान के पात्र में लग जाए तो हमें, अगर कहीं पैर छू जाए तब तो हम उस पात्र का भी प्रयोग करने का भाव छोड़ देते हैं कि अब ये भगवान की सेवा में कैसे ले जाएं इसे, क्योंकि हमारा पैर लग गया या हमसे अशुद्ध हो जाए। तो हमारा मन, बुद्धि, चित्त, हम सब कुछ भगवान को समर्पित, और पाप कैसे कर सकते हैं? ये भगवान के सेवा पात्र हो गए हैं, तो उस कसाई को भी परमात्मा की प्राप्ति उसी महात्मा की तरह हो जाएगी। कसाई का मतलब बहुत नीच कर्म करने वाला पापी, जो खूब हत्या हिंसा करता है, अगर वो भी भगवान की शरण में होकर ये कह दे कि अब लो नशानी अब ना नशई हो, तो उसका भी उद्धार वैसे ही होगा जैसे एक महात्मा का होता है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में होकर तू चिंता करता है, ये मेरे प्रति संशय है, ये अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागति में कलंक है, अपनी चिंता करना। अब हमको अपनी चिंता नहीं करनी। पाप कब होते हैं? जब हम अपना शरीर भाव से चिंतन करते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ऐसा ऐसा। तुम्हें अपना चिंतन नहीं करना तो क्या करें? मामुनि स्मर, भगवान कर मेरा स्मरण कर, तू मेरा शरणागत है तो मामुनि स्मर युद्ध च, अपने कर्तव्य कर्म को कर और मेरा स्मरण कर। तेरा ये काम, तेरी सारी जिम्मेदारी योगक्षेमम वाम्यम वो मैं देखूंगा। तेरी रक्षा करना, अप्राप्त को प्राप्त कराना, ये मेरा कार्य है। भगवान अपना कार्य करे, तुम अपना कार्य करो, तुम्हारा केवल कार्य अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन। जो शरणागत होकर अपनी चिंता करता है वो भगवान के प्रति संशय करता है, वो भगवत अपराध है, और ये तेरा अभिमान है, और ये शरणागति में कलंक है। मेरी शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास नहीं, मेरा भरोसा न रखना, ये मेरे प्रति अपराध है। अपने दोषों को लेकर जो साधक को चिंता होती है, वास्तव में वो दोषों की चिंता नहीं, अभिमान है। वो मूल में तो सारे दोष अभिमान में ही वास करते हैं। कहीं ना कहीं तेरे को अपने बल का अभिमान, इसलिए मैं चुप बैठा हूं। तू दोष मिटाने में असमर्थ हो जा, मैं दोष मिटाने में समर्थ हूं। अगर तू अपने दोषों को अपना मान रहा है और मिटाने के लिए बार बार छोड़ दे मेरे ऊपर, ये छोड़ दिया, फल वही मिलेगा जो निर्विकारता से, क्योंकि आप कह रहे हो छोड़ दो, हम वो ऐसे ही छोड़े थे, हम पहले ही छोड़ दिए। आप कहो कि ये काम छोड़ दो, अब हम अपनी चिंता छोड़ दी। अपनी चिंता नहीं करनी कि मैं साधक हूं, मेरे अंदर ये है। मैं एक बात भगवान ने कही, वो बात पकड़नी, मामुनि स्मर। हमें बार बार भगवान का नाम जप करना, बस हमारी एक ड्यूटी है। सारी जिम्मेवारी भगवान ले रहे हैं। कितना बढ़िया सौदा है। जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं वो भगवत भाव से करें और नाम जप करें, सारी जिम्मेवारी भगवान की है, सारी जिम्मेवारी। तुम मेरा स्मरण करो, तुम अपनी चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता मैं करता हूं। भाई ये भरोसा आना थोड़ा कठिन है। एक आदमी कह दे तो भरोसा हो जाएगा, एक डॉक्टर कह दे, एक धनी कह दे, एक मंत्री जी कह दे, कोई पदाधिकारी कह दे तो भरोसा आ जाएगा। अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी कह रहे हैं तो भरोसा नहीं आ रहा। अरे उन्हीं के हाथ में कलम है तुम्हारे को पास और फेल करने की। वो कह रहे तू अपनी चिंता मत कर। महाराज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अपनी, तू अपने दोषों को देखकर जल मत, नहीं जलेंगे।
मैं निर्दोष करने की सामर्थ्य रखता हूं, तेरे में दोष हटाने की सामर्थ्य नहीं, ये तू स्वीकार कर। तो स्वीकार कर, या तो रोज काम क्रोध लोभ मोह रोज अंदर पिट के आ रहे और बाहर हिट होना चाहते बड़ी समस्या है, बड़ा कपटी है। अंदर पिट के आ रहा है, बाहर बिल्कुल सच धज के सवल के एकदम परम पवित्र दर्शन, परम पवित्र। ये चीज मोहि कपट छल छिद्र, सभा में भी कहो कि मैं पिटता हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनसे युद्ध कर सकूं। हे नाथ, आप तो भगवान कह रहे मैं निर्दोष कर दूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। अपने दोषों, बहुत सुंदर प्रसंग है शरणागति का, यदि मान लो तो आनंदित हो जाओगे। अपने दोषों को लेकर चिंता करना, वास्तव में मेरे ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, मेरा भरोसा नहीं है। तुम्हें अपने बल का अभिमान है, क्योंकि दोषों को मिटाने में अपनी सामर्थ्य तू देख रहा है, तभी तो तू परेशान है। नहीं तो अगर सामर्थ्य नहीं देख रहा तो परेशान का क्या, असमर्थ होकर ऐसे बैठ जाओ बिल्ली के बच्चा की तरह। अब जब मनावे तो हमें इस नरक से उबार लेना। नाथ, मेरी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं काम क्रोध आदि से विजय प्राप्त कर सकूं। हां, अगर दोषों को मिटाने में चिंता ना करके, दुख है कि आपका कहला करके भी ऐसा करता हूं प्रभु, आप देख लो, ये तो दुख होना ही चाहिए, हर्षित थोड़ी होना चाहिए। ये दुख होना चाहिए कि आपका कहलाता हूं कि ये प्रिया प्रीतम का जन है, राधा वल्लभ जी का जन है, और प्रभु खड़ा कहां होता हूं जाके, आप देख लो। काम क्रोध लोभ मोह मद के मारे हुए विषय आगार में खड़ा हूं। नाथ, बस आप ये देख लो, हमें चिंता नहीं, क्योंकि आप बहुत बलशाली हो। आप जब चाहो घोर पापी को भी परम पद प्रदान करो, उनके हाथ में है। छोटे बालक के पास जब कुत्ता आ जाता है तो कुत्ता हटाने की सामर्थ्य तो उसकी है नहीं, लेकिन वो रो देता है। कुत्ता हटाने की चिंता उसे नहीं है कि मैं हटा सकता हूं, वो जानता मैं नहीं हटा पाऊंगा, तो उसका एक बल है रो देना। और ये रोना मां के कान तक पहुंचे, मां दौड़ के आवे और कुत्ते को हटा दे। बस यही भक्त का काम है। काम रूपी कुत्ता आया तो हटाने की सामर्थ्य नहीं, रो दिया। हे प्रियाजू, प्रियाजू आएंगी काम दुख निकंदनी, वो हमारे हृदय से काम का नाश कर देंगी। शरणागति का भाव समझो। जो भी विकार आएंगे हमें प्रभु के सामने, प्रभु देख लो, और निश्चिंत रहना, वो बने रहेंगे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे शब्द पकड़ लीजिए, इस समय शरणागति पे बोल रहे हैं, अलग अलग चैप्टर होता है। कभी हम ये भी बोलेंगे सर भिखारी होकर नरक जाओगे, तो तुमको ये बात पकड़नी है। अलग अलग चैप्टर होता है, एक चैप्टर का प्रश्न दूसरे से नहीं किया जा सकता, श्रोता प्रवीण होना चाहिए। आप लोग शरणागति के मार्ग के पथिक हैं, इसलिए बहुत कान खोल करके सुन लो। विकार रहते हुए भी भगवत प्राप्ति, यह कहीं नहीं बोला जाता, यह केवल शरणागति में बोला जाता है। विकार रहते हुए, तुम्हारी बात कौन मानेगा। जेहि अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। जिस पाप के कारण बाली का वध किया, वही पाप सुग्रीव ने बाद में किया, भगवान की शरणागति के बाद। सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूती विभीषण केरी। सपने हूं राम न तिन तन हेरी, जनयो गुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जज ने पास कर दिया। आप क्या, सोई करतूति विभीषण पुरी, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जनयो गुण प्रभु मान न काऊ। अब हमें चिंता नहीं। महाराज, यदि हम दोषी हैं तो तिलक आपका लगाएंगे, कंठी आपका बांधेंगे और जय जयकार आपकी करेंगे, और दोष भी होगा। आप असमर्थ नहीं हो, आप समर्थ हो। यदि हमें निर्दोष बनाना चाहते हो तो आपके भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होइए। आपके भ्रकुटी विलास मात्र से सृष्टि का सृजन और लय हो जाता है। यह काम क्रोध क्या चीज है नाथ। यही तेरा अभिमान है कि तू रोता नहीं है, चिंता करता है। रो मेरे लिए, भगवान चाहते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यार। नाथ, आपका कहलाकर फिर इन दोषों में सुख ढूंढ रहा हूं। अब देख लो, आप राजी हो तो हम तो राजी है ही हैं, पहले से राजी हैं।
ये जरूर उनके कान में डालता रहे। अपने घर में जो ठाकुर जी विराजमान है उनको कहो, नहीं यहाँ छाती पे विराजमान है, हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उनको कहो, वाणी से कहो या मन से कहो, नाथ सारा चिट्ठा आपके सामने है, आप देख लो, हम तो राजी हैं, सुना शरणागति में चिंता नहीं करनी चाहिए, कलंक है तो हम तो कलंक नहीं बनेंगे हम चिंता क्यों करेंगे, हम तो वैसे ही राजी हैं महाराज। अब आप देख लो, आपको जैसा समझ में आवे, पक्की बात कह रहे हैं, सारा भार उनके ऊपर है। बस इसमें बात ध्यान रखना, बेईमानी मत करना। बेईमानी क्या है कि अब हमको चिंता नहीं है और मनमानी आचरण करोगे तो शरणागति तो स्वीकृत है, वह पिटाई बहुत जोर की होगी, ये भी बात समझ लो, क्योंकि तुम मनमानी कर रहे हो तो पिटाई भी बहुत जोर की होगी। यहां वो बात है जहां मैं रह नहीं पा रहा हूं, मैं करना नहीं चाहता और जबरदस्ती मन मेरे से करा रहा है, तो हे शरण्य शरणागत प्रतिपाल प्रभु आप देख लो, मेरा भक्त होकर जो तू अपनी चिंता करता है तो मेरा भक्त कहां यार, जब वो कह रहे तो हमको क्या परेशानी है, छोड़ो चिंता। कैसे छोड़ दे पता नहीं, उद्धार हो कि ना हो, कल्याण हो कि ना हो। ये भगवान ने सबसे पहले कहा, मेरी शरण होकर मेरा विश्वास नहीं, मेरा भरोसा नहीं, नहीं दृढ़ विश्वास है प्रभु, आप घोर पापी को भी एक क्षण में परम पद प्रदान कर सकते हैं। परीक्षित, ये वो श्री कृष्ण हैं जिनके एक इशारे मात्र से पूरे त्रिभुवन का कल्याण हो सकता है, क्योंकि वो स्वामी है अनंत ब्रह्मांडों के। ये भी चिंता बनी रहती कि लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि भगवान का भक्त है, तो देखो कहां खड़ा है, क्या कर रहा है। तो प्रभु हमको हमारी चिंता तो ज्यादा नहीं, लेकिन आपकी चिंता है। हम सदैव एक बात से डरते रहे कि यार कोई ये ना कहे कि यार उनका चेला है, देखो यार कैसे शिष्य हैं उनके, गुरु कैसे, गुरु को कोई गाली ना दे, ए उनका चेला है। तो भगवान से कहते रहे कि हमको इस बात से डर नहीं कि मेरे में कमी है, मुझे इस बात से डर है कि आपका यश निर्मल है, गुरुदेव का, उन्होंने मुझे स्वीकार किया, मुझे अधम को, उनके निर्मल यश में मैं कलंक न बन जाऊं, बस ये डर बना रहा है। मेरे से कोई ऐसी बात ना हो, कोई ये अरे उनका चेला, बस प्रभु इस बात का डर है कि हूं कहावत और सब कहत, मैं भी कहता हूं और सब कहते हैं कि प्रभु का है, आपका हो करके, और ऐसा आपकी इज्जत की बात है, हमारी इज्जत की बात नहीं। हमारी प्रार्थना यही रही कि हमारी इज्जत ही क्या है, आपकी इज्जत से हमारी इज्जत है। लोग ये कहें कि ये प्रभु का होकर के और ऐसा, तो नाथ बस ये बात ध्यान रखना। और तो जितने दोष चाहो दे दो, चुपचाप बने रहे हो, हमको जलाते रहे चलेगा, लेकिन ऐसा दोष जिसमें आप पर कलंक लगे या गुरुदेव को कोई गाली दे, तो नाथ ये असह्य नहीं होगा, ये असह्य नहीं होगा। राधा वल्लभ जी का कहला करके, गुरु जी का कहला कर हमसे ऐसे, प्रभु अब ये हम जरूर प्रार्थना करते रहे, लाखों बार की है प्रभु से, मुझे अपनी परवाह नहीं है, पर मैं जिनसे जुड़ा हूं उनके निर्मल यश में कलंक न लगने पावे, नाथ इतना कृपा करते रहना। तो भगवान ये देखते हैं, लोग कहेंगे ये भगवान का है, ये भगवान का भक्त है, फिर भी ऐसे आचरण, तो भगवान उसकी चिंता को मिटा देते हैं, उसको ऐसा बना देते हैं, फिर निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, अब कोई चिंता नहीं रही। भय का विषय जब तक रहता है तब तक ये चिंता रहती है। तू मेरा विश्वास कर, चिंता मत कर, वही होगा जिससे तेरा मंगल होगा। समाज में पिटेगा भी तो तेरा मंगल ही होगा। मनमानी मत करना, नहीं पिटने में संशय नहीं, पिटा देंगे, बहुत खिलाड़ी हैं, बहुत सिद्धों को पिटवा दिया, तुम क्या चीज हो, सिद्धों को पिटवा दिया। तू विश्वास कर, चिंता मत कर। ये जो तेरे अंदर ये बातें आ रही ना, ये विश्वास की कमी के कारण आ रही हैं। तेरी और मेरी जो प्रियता है उसमें एक कलंक है, मेरे पर तू सब छोड़ दे, आज से मैं तेरा भार लेता हूं। यार क्या परेशानी, वो बैठ गए हाथ उठा करके कि मैं आपका हूं नाथ, वास्तविक तो आपके ही बनाए बनेगी। गोस्वामी जी कह रहे मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में, पल के चौथाई हिस्से में हमारा सब काम हो जाएगा अगर आप कृपा करो। तो हम उनकी कृपा की बात जो है, काहे को बल लगावें, हमारे में बल है ही नहीं। कौन जीत सका है? जब 5 बाण पुष्प के धारण करके भगवान शंकर पर संधान किया तो शिव समाधि भंग हो गई। ये कोई समाधि है? ये अपनी कोई समाधि है? हमारा बल कहां जा, जो शिव समाधि को भंग कर दे
विचार करो, तभी तो भगवान शंकर क्रोधित होकर आंख खोला और भस्म कर दिया। बहुत सुनने लायक चीज है और ये बहुत बड़े महापुरुषों द्वारा कही गई है, ये कोई ऐसे नहीं। तेरे भाव, एक एक बात पकड़ना, तेरी वृत्तियां और तेरा आचरण शुद्ध नहीं है तो भी तू इनकी चिंता मत कर, मैं सुधारूंगा, तू मेरा चिंतन कर। राधा 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 राधा, क्या चिंता करनी। तीन बातें कही, तुम्हारा भाव शुद्ध नहीं, तुम्हारी वृत्तियां शुद्ध नहीं, तुम्हारे आचरण शुद्ध नहीं, तुम्हें इनकी चिंता नहीं करनी है, तुम्हें मेरी चिंता करनी, मैं तुम्हारे इन सब भावों को, आचरणों को सब सुधारूंगा। यार खुला भगवान छूट दे रहे हैं, बिना दीपावली होली के 100% की छूट दे रहे हैं। इसमें नहीं कि इतने परसेंट छूट, 100% की छूट शरणागति में दे रहे हैं। ले ले, उठा ले लाभ। वैसे ही भाव गंदे हैं, आचरण शुद्ध नहीं है, वृत्तियां शुद्ध नहीं है, कल्याण तो वैसे नहीं होता, तो एक बार जुआ खेल लो भगवान के साथ। हे ना, हृदय से, हे नाथ मैं आपका, आप मेरे, पूरा भार देता हूं आज से प्रभु वृंदावन में बैठ करके। अब आप जैसे चाहो सुधार लो, चाहे पिटवाओ और चाहे पुजवाओ, ये तुम्हारे बस की बात। अब मैं आपका हूं, बिगड़ैल हूं तो आपका हूं, और बन जाऊंगा तो भी आपका ही रहूंगा। प्रभु अब आप देख लो, अब बताओ क्या समस्या है। तुम्हारी वृत्तियां ठीक नहीं है, तुम्हारे भाव ठीक नहीं है, तुम्हारे आचरण ठीक नहीं है, हम सब इसी में हैं, है ना। अगर हाथ उठाया जाए कि ये तीन बातें किसमें है, तो ऐसे सब लोग हैं कि हम सब इसी में हैं भाई। हमारे भाव ठीक नहीं कि हम प्रियाजू तक पहुंच जाएं, हमारी वृत्तियां ठीक नहीं कि भगवदाकार वृत्ति हो, हमारे आचरण शुद्ध नहीं कि भगवान प्रसन्न हो जाए हमारे आचरण से। तो भगवान कह रहे हैं कि तुझे चिंता नहीं करनी। यार कितनी बढ़िया मीठी बात है। हमारे भाव ठीक नहीं, हमारी वृत्तियां ठीक नहीं, हमारे आचरण ठीक नहीं, हमें चिंता नहीं करनी। चिंता मत कर, इनकी चिंता मैं करूंगा, क्योंकि अब तू मेरा हो गया है। तुम्हें भगवान का होने में संशय है क्या? अरे ऐसे ना समझो अपने हृदय से, तो गुरु ने कर दिया है। पाणी ग्रहण में पंडित साक्षी होता है, तो हमारे और भगवान के पाणी ग्रहण में गुरुदेव साक्षी है। उन्होंने मुझे प्रियालाल का बनाया है। अब हमारे हृदय में बात आ जानी चाहिए कि मैं प्रियालाल का हूं। बस सारी बात हमारे विश्वास और आश्रय की कमी के कारण है। नहीं, अभी इसी क्षण आप भगवत प्राप्ति के योग्य हैं। हमारे शब्द याद करो, इसी क्षण आप भगवत प्राप्ति के योग्य हैं, क्योंकि हमारे भाव ठीक नहीं, हमारी वृत्तियां ठीक नहीं, हमारे आचरण ठीक नहीं, पर मैं प्रियाजू का हूं। और यही बात तो वो कह रहे हैं कि मैं सुधारूंगा। ना सुधारो, ये तो तुम्हारा काम था, जो नहीं सुधारा है तो हम आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं पूरी गंदगी लिए। तो वहां एक प्रोसेस मशीन लगी है, जो ही आप अंदर प्रवेश किए सो सब खत्म गंदगी, और दिव्य सहचरी रूप झनक भनक करते हुए प्रियाजू के सभी पहुंच जाएंगे। हमें क्या चिंता कर लिए, यहां की गंदगी यही छूट जाएगी, चिंता मत करो। प्रियालाल बहुत कृपालु हैं, कैसे उपापी क्यों न हो, चिंता मत करो। बहुत आनंद का विषय शरणागति है। भगवान के शरण हो जाने पर किसी भी तरह की हमें कोई बात नहीं रखनी अपनी। शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वम प्रपन्नम। फिर अगले श्लोक में कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह गलती। अब आपको करूंगा या नहीं करूंगा इससे क्या मतलब है? जब शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम, आपका शिष्य भी हूं और प्रपन्न भी हूं, शरणागत हूं, तो चुप रहो, तुम उन्हें बोलने दो। फिर इसके बाद भगवान हंस के बोले, हंस के इसीलिए बोले, वारे शरणागत भी है, हमारा शिष्य भी ऐसा कहता हो, कहता ये नहीं करूंगा। ये क्या शिष्यता, ये क्या शरणागति? अगर मैं कह रहा हूं कि युद्ध करो तो युद्ध तुम्हें करना ही चाहिए। भगवान अगर हमें जो आदेश करेंगे वो भगवान, और जो हमारे भाव वृत्तियां आचरण बिगड़े हुए हैं उनको वो सुधारेंगे हमें। और ना सुधारें भगवान, तुम खेलो मत सुधारो, पर तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, इसमें कोई बीच में संशय नहीं। ये दृढ़ विश्वास बैठा लो, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। कई बार सत्संग में कहा है भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है, साधना से नहीं। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। भगवान का जो शरणागत होता है वो ये चाह नहीं करता कि इस लोक में मेरा यश और सुख संपत्ति हो, परलोक में मेरी बहुत सदगति हो। मैं भगवान का हूं। भक्त केवल इतना चाहता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा। अगर आप नरक भेजना चाहो या परम पद भेजना चाहो, जहां जहां भी मुझे भेजना चाहो, बस आपसे प्रार्थना है कि आप अपने परिकर सहित हे प्रियाजू मेरे हृदय में ईश्वरित होना। वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सिवा कोई हमारा है नहीं। शरणागत भक्त के हृदय में यह बात स्वयं स्फुरित होती है, मैं तो प्रियाजू का हूं, हम तो प्रियालाल के हैं। नहीं आपकी साधना, हमारा बस प्रियालाल है, वही है जो साधना है, साधन है, साध्य है, वो सब प्रियालाल है। हमारे साधन भी प्रियालाल हैं और हमारे साध्य भी प्रियालाल हैं। बहुत जोर की शरणागति का ये दोहा है, काहू के बल भजन को, काहू के आचार
व्यास भरोसे कुंवर के शोहत पाओ। कोई जितेंद्रियता पवित्रता आदि का अभिमान रखता है, कोई भजन का बल रखता है, हमारे तो केवल प्रियाजू का बल है। श्री राधा जुग चरण निवास, जस वर्णो हरिवंश विलास, ये सब हरिवंश विलास है। जितने हरिवंश शरणागत हैं ये सब हरिवंश विलास हैं। इनका निवास स्थान कहां है? श्री राधा जुग चरण निवास। विश्वास करो ये भागवतिक बातें हैं, ये कोई ऐसी गप वाली बातें नहीं कि अरे भाई ऐसे कह दिया। और इसके उदाहरण है कि घोर पतित भगवान की शरण में हुआ, ब्रह्म ऋषि बना दिया, महात्मा बना दिया। शरणागत भक्त मैं प्रियाजू का हूं, प्रियाजू मेरी है, इस भाव को दृढ़ता से पकड़ ले, स्वीकार कर ले। उसकी चिंता, भय, शोक, शंका, समस्त दोषों का नाश स्वतः हो जाएगा। केवल ये बात स्वीकार कर लो, मैं प्रभु का